जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज की वीडियो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जो 25 तारीख को 25 अक्टूबर को जो सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है, उसके ऊपर काफ़ी कमेंट भी मुझे किए गए हैं और काफ़ी लोगों ने मैसेज भी किए हैं जो उनकी कुछ समस्याएं हैं। तो उसी के विषय में मैं आज आपके सामने ये वीडियो आपको दे रहा हूँ, और इस वीडियो को आप पूरी देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है जो लोग सूर्य ग्रहण में मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं। तो देखिए, पहली बात तो ये कि सूर्य ग्रहण 25 अक्टूबर को 4:30 से हिंदुस्तान में दिखाई देगा और पड़ना शुरू होगा। और जब तक सूर्य छिप जाएगा, मतलब कि सूर्य छिपते छिपते ग्रहण पड़ता रहेगा और हमारे यहाँ पर सूर्य छिप जाएगा, लेकिन उसके बाद भी ग्रहण पड़ता रहेगा और वो ग्रहण लगभग 7:00 पर जो वो खत्म होगा। क्योंकि कुछ लोगों को तो यही नहीं पता है कि वो ग्रहण किस टाइम से किस टाइम तक पड़ेगा, और ये शाम के वक्त पड़ेगा। ठीक है, 25 तारीख को अमावस्या की तिथि है और प्रदोष काल में ये ग्रहण पड़ रहा है। तो अगर आप साधना की दृष्टि से देखें तो ये ग्रहण वास्तव में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसा संयोग वर्षों में एक बार कभी मिलता है, तो इसलिए इस संयोग को अपने हाथ से जाने मत देना। पहली वीडियो में भी मैंने बताया था कि आप एक मंत्र की साधना करना, केवल एक मंत्र को सिद्ध करना, क्योंकि सारे मंत्र सिद्ध करने के चक्कर में रहोगे तो फिर एक भी मंत्र सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि उतना उसका जाप नहीं हो पाता है, क्योंकि टाइम तो इतना मिलेगा नहीं। आपको ज्यादा से ज्यादा 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा और 1.5 घंटे तक आप केवल एक ही मंत्र को सिद्ध करना, एक ही मंत्र का जाप करना, तो वो एक मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा, भले ही चाहे वो कोई सा भी मंत्र हो। अब एक मंत्र मैंने पिछली वीडियो जो मैंने बनाई थी सूर्य ग्रहण की, उसमें मैंने आपको एक मंत्र बताया था और उस मंत्र को लोगों ने काफी पसंद भी किया है और उसको करना भी चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग उसका गलत मतलब निकाल रहे हैं। गलत मतलब कैसे? मंत्र है चेता सूना सान, औंधी खोपड़ी मरघटिया मसान, बांध दे बाबा भैरव की आन। मतलब कि लोग समझ रहे हैं कि ये मंत्र मसान का मंत्र है। तो कई लोगों ने पूछा है मुझसे कि ये मंत्र किसका है, लेकिन सच्चाई इसमें यही है कि ये मंत्र इतना तीव्र और शक्तिशाली है कि किसी भी शक्ति को बांध सकते हैं इससे आप, चाहे वो कोई भी शक्ति आपके सामने आ रही है। ये भैरव जी का मंत्र है, भैरव जी की ही आन है, और मरघट के जो मसान है पूरे मरघट को बांध करके रख देगा। यहां तक कि अगर किसी के ऊपर कोई शक्ति है और आपने अगर उस व्यक्ति के ऊपर इस मंत्र को चला दिया, तो उस मंत्र की इस मंत्र से उसकी सारी शक्तियां बंध जाएंगी, वो किसी काम की नहीं रहेंगी जब तक कि वो खोली नहीं जाएंगी। और खोलने का मंत्र भी है इसका। खैर, इसके लिए मैं अलग से वीडियो दूंगा, मतलब कि कल या परसों में आपको इसकी भी वीडियो मैं दे दूंगा, क्योंकि इसके लिए मुझसे कहा गया था कि इस मंत्र की साधना कैसे की जाए ग्रहण काल में। तो मैं इस मंत्र की साधना भी दूंगा कि ग्रहण काल में आप कैसे इसको कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपके पास एक रुद्राक्ष की माला जो है वो होना बहुत जरूरी है, और जिन लोगों के पास नहीं है तो वो जल्दी से ऑर्डर कर दें, क्योंकि अभी तो उनके लिए मैं जो सरकारी स्पीड पोस्ट है उससे मैं अब नहीं भेजूंगा, मैं अब आपको डीटीडीसी से ही भेजूंगा, क्योंकि डीटीडीसी से आपको जल्दी प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए मैं प्राइवेट कोरियर से भेजूंगा अब आपको, क्योंकि प्राइवेट कोरियर में थोड़ा पैसा ज्यादा लगता है, लेकिन आपको जल्दी ही मिल जाएगा वो। ठीक है, अब ये जो मैंने आपको वीडियो मैं आपको देने वाला हूं, ये है कि सूर्य ग्रहण में वैदिक मंत्र,
शास्त्रोक्त मंत्र या फिर साबर मंत्र, इनमें से कौन सा मंत्र तीव्र और जल्दी सिद्ध होता है, कौन सा हमें जाप करना चाहिए सूर्य ग्रहण के अंदर या चंद्र ग्रहण के अंदर। कई लोगों ने मुझसे पूछा है इस बात को, तो मैंने सोचा कि चलो इस पर मैं वीडियो दे ही देता हूं। और देखिए, क्लियर एक्यूरेट आपको मैं बताऊंगा। देखिए, वैदिक मंत्र क्या होते हैं? जो वैदिक मंत्र वो होते हैं जैसे कि बगलामुखी का मंत्र है, ओम ह्लीम बगलामुखी सर्व दुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभ जिह्वाम किल्य बुद्धि विनाश्य ह्लीम ओम फट। ये वैदिक मंत्र है, ये कोई साबर मंत्र नहीं है, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया कि हरिओम तत्सत, ये सब शास्त्रोक्त मंत्र हैं इस तरह के। अब शास्त्रोक्त मंत्र जो होते हैं उनमें और वैदिक मंत्रों में, उनमें थोड़ा टाइम लगता है, साधना सिद्ध होने में थोड़ा वक्त लगता है, क्योंकि इन मंत्रों में आप किसी भी देवता को केवल नमस्कार करते हैं या उसको प्रत्यक्षीकरण के लिए आप उनसे विनती करते हैं, ना कि उनको कोई आदेश देते, ना ही उनको कोई सौगंध देते आप। तो इसलिए वैदिक मंत्र और शास्त्रोक्त मंत्र में थोड़ा लेट सिद्ध होते हैं। अब जैसे कि सूर्य ग्रहण आपका पड़ रहा है, सूर्य ग्रहण पड़ने में अगर मान लिया कि आपका कोई वैदिक मंत्र है और वो मंत्र 1.25 लाख या 1.5 लाख की संख्या में जाप करने पर वो सिद्ध होता है, तो अब आप सूर्य ग्रहण में, मैं मानता हूं कि सूर्य ग्रहण में आपने एक माला की, तो एक माला का आपको कम से कम कुछ भी नहीं है तो अगर आपने शुद्ध उच्चारण किया, इसमें यह भी जरूरी है कि शुद्ध उच्चारण होना चाहिए और मीडियम गति से मंत्र जाप होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जैसे वो कहते ना कि आंधी सी कटती है, ऐसे आप कर दें शुरुआत, तो वो फिर कोई फायदा नहीं रहता उस चीज का। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने सुना देखा है, मंत्र जाप जैसे कि वो बोल करके बताते हैं तो वो आधे मंत्रों के अक्षरों को बीच में खा जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो आप मंत्र जाप करें वो बिल्कुल एकदम शुद्ध उच्चारण आपके मुख से निकलना चाहिए। भले ही कम माला का मंत्र जाप हो, लेकिन जितना शुद्ध होगा उतना ही मंत्र ज्यादा प्रभावशाली और जल्दी होगा और प्रत्यक्षीकरण की और साधना सिद्ध होने की संभावना ज्यादा होती है। उसका जो प्रभाव होता है वो प्रभाव बहुत तीव्र पड़ता है और सटीक होता है उसका प्रभाव। अगर आप अशुद्धता के साथ में उच्चारण करते हैं तो फिर उसका प्रभाव नहीं पड़ता इतना। मान लिया कि आपने अशुद्धता के साथ में आपने 15 माला का जाप कर लिया, तो समझिए कि आपका 2 माला का जाप हुआ है बस। और अगर आपने शुद्धता के साथ में 10 माला का जाप किया तो आपका 10 ही माला का जाप हुआ है। ये सत्य है ये बातें। अब वैदिक मंत्र में क्या होगा कि मान लिया कि आपने 1.5 लाख की संख्या में वो सिद्ध होता है और ग्रहण में आप केवल 10 माला कर पाए, तो मंत्र सिद्ध नहीं हुआ। मंत्र सिद्ध करने के लिए और भी आपको जाप करना जरूरी था, लेकिन वक्त नहीं बचा। तो उसमें क्या कर सकते हैं आप कि जैसे कि मान लिया अब अगला जो ग्रहण पड़ेगा उसी मंत्र को फिर उस अगले ग्रहण में आप करो, तब आपका मंत्र वो सिद्ध हो जाएगा। शास्त्रोक्त मंत्र में और इसमें यही अंतर है। यही इसमें जो साबर मंत्र हैं और शास्त्रोक्त हो या फिर वैदिक हो, दोनों का एक ही समान है उनका तो, और उनमें यही अंतर है सिर्फ। अब बात आती है साबर मंत्र की। साबर मंत्र जल्दी सिद्ध होते हैं क्योंकि साबर मंत्र आपका, अगर आपने उसको 1000 या 10,000 की संख्या में जाप कर लिया तो वो अपना काम करना शुरू कर देता है। भले ही वो लेट काम करे, थोड़ा सा धीमा चलेगा, लेकिन अपना काम वो करेगा। अब
जो साबर मंत्र हैं, साबर मंत्र में आप किसी भी देव को दुहाई दी जाती है, उनको सौगंध दी जाती है, या फिर उनको कसम दी जाती है, या फिर प्रकट होने के लिए उनको बाध्य किया जाता है किसी भी काम को करने के लिए। कुछ लोग कहते हैं कि जी ये गलत है, कि देवता को इस प्रकार से नहीं कहना चाहिए, देवता रुष्ट हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, ये सब आपका भ्रम है। मंत्र शक्ति ये देवता भी जानते हैं कि ये क्यों इस मंत्र को कर रहा है, क्या इसका कारण है, क्या प्रयोजन है इसका, उस बात को वो भी जानते हैं। और उन्हीं देवों के देवाधिदेव महादेव ने साबर मंत्रों की भी रचना की है, वैदिक मंत्रों की भी रचना की है, और गुरु गोरखनाथ ने भी की है। तो अब ये लोग कोई पागल तो थे नहीं कि भाई गुरु गोरखनाथ जी ने साबर मंत्रों की रचना की है तो गुरु गोरखनाथ जी का वैसे ही इतना बड़ा नाम हो गया, वैसे ही इतने बड़े संत हो गए, इतने बड़े साधु थे वो कि सारी विद्याएं उनके सामने नाचती थी। तो इसका मतलब फिर उन्होंने गलत किया है। ये अगर आप इस चीज को गलत बोलते हो तो फिर उन्होंने गलत किया है। तो इसलिए मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूं कि वो अपना ज्ञान अपनी जेब में रखें, ठीक है, उसको बाहर निकालने की कोशिश ना करें, वरना बेइज्जती होगी, ठीक है। तो इसलिए इस चीज को मैंने आपको यहां क्लियर कर दिया है। अब बात आती है कि साबर मंत्र ग्रहण में जब जपे जाते हैं तो साबर मंत्र की अगर आपने 10 माला कर ली, एक साबर मंत्र की आपने एक ग्रहण में 10 माला का जाप कर दिया, तो 10 माला का जाप करने का मतलब होता है कि आपने 100 माला का जाप कर चुके, या फिर 100 माला तो खैर कम ही हो जाएगा, ज्यादा ही आपको उसका फल मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि आपका मंत्र वो सिद्ध हो जाएगा, सीधा सा मतलब है। अब उसको आप फिर प्रयोग कर सकते हो। अब बात आती है कि क्या हम ग्रहण काल में पूजा कर सकते हैं। देखिए, ग्रहण काल में आप अपनी जो पूजन की जो सामग्री है, जैसे कि मूर्ति हो गई, यंत्र हो गए, या फिर और दूसरी सामग्रियां हैं, माला आपकी एक रुद्राक्ष की आप रखेंगे अपने हाथ में, बस, बाकी आप किसी चीज को नहीं छुएंगे। क्योंकि अगर आपने मूर्तियों को स्पर्श किया तो मूर्तियां खंडित हो जाती हैं, ठीक है। तो इसलिए ग्रहण काल में आप कोई पूजन नहीं करेंगे किसी प्रकार से भी, और सिर्फ मंत्र जाप आपको करना है, जितना हो सकता है उतना। अब चाहे कोई गुरु मंत्र का जाप करे, चाहे कोई बगलामुखी का जाप करे, चाहे कोई भैरव का जाप करे, या किसी साबर मंत्र का जाप करे, हनुमान का जाप करे, जाप आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, बस। अब बात आती है कि आपके हवन की। देखिए, हवन ग्रहण काल में किया जाता है और करना भी चाहिए, क्योंकि ग्रहण काल में अगर आप हवन करते हैं तो फिर आप ज्यादा आपको प्रभावशाली मंत्र सिद्ध होते हैं जल्दी। अगर आप मंत्र जाप नहीं करते तो आप केवल हवन कीजिए, हवन के द्वारा भी आप मंत्रों को सिद्ध कर सकते हैं। और अगर आप हवन करते हैं तो कम से कम आपको, अगर आप मंत्र जाप किया आपने, जैसे कि आपने 10 माला का मंत्र जाप किया, और अगर आप हवन करते हैं 10 माला का, तो समझिए कि वहां तो आपने 10 माला की है, लेकिन 100 माला आपकी हो गई अगर आपने हवन कर दिया तो। अब हवन कैसे किया जाएगा, बहुत से लोगों को तो यही नहीं पता कि हवन कैसे किया जाता है। देखिए, हवन के लिए आपको क्या करना होता है, आम की लकड़ियां ले लें, ठीक है, बाजार में मिल जाती हैं। हवन सामग्री ले लें, ये भी आपको बाजार में दुकानों पर मिल जाती है पैकेट में, उसको लेकर के आ जाएं। और फिर आसन डालने, एक किसी भी दिशा की तरफ मुख कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और अपने सामने या तो आप एक कोई तसला वगैरह होता है जो लोहे का होता है, उसमें थोड़ा सा बालू रेत डाल लें, या फिर जमीन पे ही बालू रेत डाल लें और उसके ऊपर लकड़ियां लगा लें, ठीक है।
जो लकड़ियां हैं उनको ठीक तरीके से ऊपर नीचे सेट करके और कपूर की सहायता से आप उसमें अग्नि प्रज्वलित करेंगे और उसके बाद 5 आहुति घी की आपको ऐसे ही दे देनी है जिससे कि वो अग्नि पकड़ ले लकड़ियां। ठीक है। और जो सामग्री है, सामग्री में आपको कुछ नहीं मिलाना, एक्स्ट्रा कुछ नहीं डालना है, उसमें थोड़ा सा घी डाल करके उसको हल्का सा हाथ से मिला लें। ठीक है। हल्का हल्का वो चिकना चिकना सा हो जाए, बस जैसे कि आप रोटी को थोड़ा घी लगा करके सूखी सूखी चपड़ देते हैं उस तरीके से। तो उसमें थोड़ा सा घी डाल के उसको हाथ से मिला लें। मान लिया कि आपने 100 ग्राम 250 ग्राम सामग्री ली, तो 250 ग्राम सामग्री में आप ज़्यादा नहीं तो 5-6 चम्मच घी डाल करके उसको मिला लें। अब आपको हवन कैसे करना है, रख लें उसको अपने पास में ही, और अंगूठे के पास वाली जो उंगली है, जो तर्जनी उंगली है, उसको आपको अलग रखना है। जैसे आप मंत्र जाप में अलग रखते हैं वैसे ही हवन जब करेंगे तब भी आपको ये अलग रखनी है। और साबर मंत्र, अगर आप साबर मंत्र का हवन करते हैं तो स्वाहा शब्द आपको नहीं बोलना है, क्योंकि साबर मंत्रों में स्वाहा शब्द बोला ही नहीं जाता। और आपको सीधा सा आपको थोड़ी सी सामग्री उठानी है, 3 उंगली और अंगूठे की सहायता से तर्जनी उंगली को अलग रखना है और मंत्र जाप करके पूरा मंत्र बोल करके, और जब मंत्र का लास्ट हो जाए और उसको सामग्री को आप जलती हुई अग्नि में छोड़ दें। तो एक मंत्र हो गया, एक बार आपने आहुति दे दी। अब कुछ लोग कहेंगे जी गिनती कैसे करें, तो भाई गिनती करने के लिए आप उल्टे हाथ में माला पकड़ सकते हैं और उससे एक एक मोती खिसकाते रहना और मंत्र बोलते हुए सामग्री से आहुति देते रहना। ठीक है। इस प्रकार से आप हवन कर सकते हैं। अब वो आपकी मर्जी है कि आप कितना हवन करना चाहते हैं, कितने मंत्रों का आप हवन करते हैं। मान लिया, मैं तो ये कहूंगा कि अगर आपने एक मंत्र को 10 माला का जाप कर लिया या 5 माला का जाप कर लिया, तो आप 1 माला का हवन कर लो, तो वो मंत्र आपका पूर्ण सिद्ध हो जाएगा। अब बात आती है वैदिक मंत्र की या शास्त्रोक्त मंत्र की। उन मंत्रों में आपको मंत्र बोलने के बाद स्वाहा शब्द लगाना होगा। जैसे ही आप स्वाहा लगाओगे तो तुरंत आपको जो है सामग्री डालनी है अग्नि में, क्योंकि जैसे ही आप स्वाहा बोलते हैं ना, स्वाहा बोलते ही वो अग्निमुख देव का मुख खुलता है और उसमें जैसे ही आप समर्पित करते हो सामग्री तो वो उसके मुख में जाती है। ठीक है। उससे उस देव को बल मिलता है और बल मिलता है तो आपको उसकी सिद्धि मिलती है। ठीक है। तो शास्त्रोक्त मंत्र और वैदिक मंत्र या साबर मंत्र, इन मंत्रों का जो फल होता है, इनमें सबसे ज्यादा और सबसे तीव्र साबर मंत्र का फल आपको मिलता है। अब आप कहेंगे कि जी अप्सरा साधना, अप्सरा साधना तो ज्यादातर वैदिक मंत्रों से है, साबर मंत्रों से बहुत कम है, लेकिन मैंने साबर मंत्रों से भी दी है। आप किसी भी अप्सरा साधना का साबर मंत्र आप यूज कर सकते हैं इसमें। और मैं तो ये कहूंगा कि जिस मंत्र का जाप आप पहले से करते आए हैं, मान लिया कि आपने 21 दिन की पहले साधना की है, कोई भी अप्सरा साधना हो, यक्षिणी साधना हो या योगिनी साधना हो, अगर आपने वो भी पहले की है तो फिर उसी मंत्र से को आप ग्रहण काल में जपें। उस एक मंत्र को ही पकड़ के रखें, बार बार मंत्र आप ना बदलें। वरना अगर आप बार बार मंत्र बदलेंगे तो क्या होगा कि मान लिया कि जैसे व्यक्ति, छोटा बच्चा पहली क्लास में पढ़ता है ना, और वो पढ़ते पढ़ते 10वीं में पहुंच गया और उसने फिर अपना कोई भी चीज चेंज की, तो उसको फिर वापस हटना पड़ेगा, वहीं से पीछे से ही फिर चालू होगा। तो इसलिए मंत्र को ना बदलें। और रही अप्सरा साधना की बात, तो इसके ऊपर भी मैं आपको वीडियो दूंगा एक, और जल्दी में ही देने वाला हूं। ये 2-3-4 रोज के अंदर अंदर ही आपको वीडियो सारी मिल जाएंगी,
कि अप्सरा साधना में गंधर्वों का या फिर भगवान शिव का या फिर जो इंद्रदेव हैं या फिर कुबेर महाराज का पूजन क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि अप्सरा का पहले हमें अनुभव होता है और बाद में अनुभव खत्म हो जाते हैं? इसके ऊपर भी मैं आपको वीडियो देने वाला हूं। और जो आपने एक बीज मंत्र है एंग और एम, इसका भी मैं अंतर आपको बताने वाला हूं। तो मैं आपको ये सब अगली वीडियो में बताऊंगा। और ये चीजें ऐसी हैं आपको YouTube पर ढूंढने से नहीं मिलेंगी, कितना भी ढूंढ लेना कहीं नहीं मिलने वाली है, क्योंकि ये चीजें अनुभव पे बताई गई हैं जो मैंने बताई हैं। अब जो इनका अनुभव कर चुका होगा वही आपको बता सकता है, बाकी और कहीं आपको ऐसा कुछ किताबों में लिखा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। मेरे साथ बोलिए बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।